नमस्कार मित्रों। आज कार्तिक कृष्णा पंचमी 2080 गुरुवार और वही 2 अक्टूबर 2023 प्रातः के 5:30 बजा चाहते हैं। कल करवा चौथ रही तो मेरी छत से चांद आसानी से दिखाई देता है। मैं टीवी देखते हुए और जो ही मुझे सूचना मिली टीवी पर कि भाई कलकत्ता में चांद दिख गया है, तो जिन्होंने करवा चौथ का व्रत किया है वो देख करके अपना व्रत पारण कर ले। तो मेरी छत पर मेरे 2-3 प्रिय पड़ोसी और मेरी बहू रानी अपने पतियों को चलने के और वो परंपरागत जो चलता है उससे मैंने अपने चांद को भी देखा और ऊपर के चांद को भी देखा और देख करके अपना व्रत पारण किया। मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। मैंने उम्मीद तो की कि स्नेहलता भी आएगी और हम दोनों साथ साथ खड़े होकर के, और लेकिन वास्तव में मैं इस योग्य रहा नहीं। अब मैं अपनी पत्नी के लिए एक कठिनाई, मुसीबत जैसा बन गया हूँ। मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। शर्मिंदा हूँ मैं। करवा चौथ आजकल पुरुष भी करने लगे हैं। कल टीवी पर देखा तो पूरे जोड़े ने, दोनों ने उपवास किया और चांद देख करके दोनों ने एक साथ व्रत पारण किया। और जो मैं टीवी पर जिनको देख रहा था वो कोई गृहस्थी थे, मैंने बनावट वाले नहीं थे। कैमरे में शूट कर लिया गया। ये तो मीडिया का विस्तार है, मीडिया फैल जाता है। ये भी संभव है कि मीडिया को पहले ही कह दिया हो कि हम दोनों व्रत कर रहे हैं। मीडिया से आज संपर्क होना कुछ बड़ी बात नहीं है मित्रों। ये सोशल मीडिया का चक्कर इतना लंबा चौड़ा हो गया है कि वैश्विक खबरों को भी वो एकदम सहज में परोसता है। तो और भी कई अपने देश में कई सारे पति पत्नी ने एक साथ करवा चौथ का व्रत रखा होगा। ये इस व्रत की एक नई परंपरा जैसे शुरू हो रही है और सहज शुरू हो रही है, और ये शुभ है। इसमें, इस परिवर्तन में कुछ अशुभ नहीं है। अगर पत्नी पति के लिए शुभकामना करती है तो पति भी पत्नी के लिए करे। ये बहुत सहज है। तो ये जो परिवर्तन, ये सांस्कृतिक परिवर्तन जो हमारे भारतवर्ष में सहज तौर पर आया है, ये वरेण्य है, स्वागत योग्य है, और ये भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत खासियत है। शेष जो इतर संस्कृतियां हैं, इस्लामिक हो या ईसाईयत हो, उनमें कोई भी पहले से ग्रंथों में लिखे हुए के विरुद्ध या अलग कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई परिवर्तन रत्ती भर उनको न स्वीकार है और न उनको अलाउड है। भारतीय संस्कृति इतनी खुली है कि उसमें ये सब कुछ सहज परिवर्तन हो जाता है। ये सारा मुझे विचार करते हुए, और इसीलिए ये अमृत काल जो करीब 30 महीना चला, 75वीं
सालगिरह है अपनी आज़ादी की, उसको मित्र मोदी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल का नाम दिया। और अमृतकाल नाम शेष होते ही मेरा युवा भारत एक नया आयाम दे दिया कि 15 से और 55 वर्ष तक के सारे युवा उसमें जुड़ें और उनके लिए राष्ट्र निर्माण का एक अलग कुछ कार्य उनसे कराए जा सके, उनको ये सौभाग्य मिले कि वो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और अपना सहयोग कर रहे हैं। तो ये नया मेरा युवा भारत, ये मेरा भारत, ये मेरा भारत है। इसमें मेरा भी मन किया कि मैं भी सत्य कहकर कि भाई मैं 73 वर्ष का हो रहा हूँ, 72 पूरे हो गए हैं, 73वां चल रहा है, तो मैं भी इसमें युवा के नाते शामिल हो जाऊँ, ये कहकर कि भाई मैं भी भारत निर्माण का ही कार्य कर रहा हूँ, संस्कृति के निर्माण का कार्य ही मेरे हाथों अभी हो रहा है। तो मैं इस युवा भारत में मेरा युवा भारत और उसका सदस्य बनना चाहता हूँ। अब वो जैसा भी प्रतिक्रिया दें मोदी जी, या जैसा भी स्वीकार करें न करेंगे तो भी अपने सारे युवा मित्रों को और प्रेरणा देकर, मेरे आसपास युवा मित्रों की कमी नहीं है। अपने शरीर की अशक्यता के बावजूद मेरे आसपास युवा मित्र, अब कल भी करवा चौथ का व्रत तोड़ने के बाद जितने युवा आए सब ने मुझे बहुत प्रणाम किया, गले से लगे। मैंने बहुत कहा कि भाई मुझे प्रणाम मत करो, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और सच ही कहा। मेरी आंख में आंसू आ गए ये स्वीकार करते हुए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझे प्रणाम न किया जाए, कम से कम संवाद में रखा जाए, यही इतना ही कृपा होगी। मुझे संवाद में रख लिया जाए, यही मेरे प्रति बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। लेकिन मैं किसी भी तरह से और प्रणाम के योग्य तो नहीं हूँ, ये मैंने कहा, खूब कहा। लेकिन मित्र मेरे पाँव भी छुए और गले लगे, खूब भरपूर गले लगे। तो ये युवा मित्र मेरे आसपास और मेरी बात मानने को तैयार, ऐसे मेरे सारे पड़ोसी भी और मेरे नीचे के भी कई सारे, अगर मैं नीचे वापस प्रातः का घूमना शुरू कर दूं तो मेरी बात मानकर मेरा भारत के कई सारे मित्र अपने आप को एनरोल कर लेंगे। पूछते रहते हैं कि आजकल आप नीचे नहीं दिखाई देते, तो मैं नीचे लड़खड़ाता हूँ, अशक्य हूँ, चल नहीं पाता हूँ। अपने ऊपर भी बगिया के कुछ ही चक्कर लगा पाता हूँ, 3-4 चक्कर लगाने के बाद बैठता हूँ, फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद बैठता हूँ। ऐसे मेरे शरीर की अवस्था है, और उसमें भी अपने आप को व्यस्त रखने का भरपूर प्रयत्न करता हूँ। ऑफिस में बैठता हूँ तो भी आधे घंटे में, ये सौभाग्य की बात है कि 40 मिनट आधा घंटे में मुझे पेशाब आ जाता है। तो अपने कुर्सी से उठ कर के पेशाब घर तक जाने में और वापस लौटने में भी मेरा घूमना हो जाता है, उतना घूमना भी मुझे और फिर थोड़ा सा अपने ऑफिस की लॉबी में कभी एक आध चक्कर लगा लिया, लेकिन वापस आकर अपने ही टेबल पर बैठता हूँ कि काम मेरा इंतज़ार कर रहा है, काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है मित्रों। मैं कुछ और विषय हैं और आपसे आज बात करने का मन है। अभी नमस्कार।